होगा बड़ा एक्शन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। जो बाइडेन ने गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने बाइडेन से मुलाकात के दौरान कहा कि मेरा और मेरे प्रतिनिधिमंडल के गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पीएम मोदी ने कहा, पहले भी हमें चर्चा करने का अवसर मिला था और आपने भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों के लिए अपना दृष्टिकोण रखा था। आज आप हमारे संबंधों के अपने विजन को लागू करने के लिए पहल कर रहे हैं। पीएम मोदी ने इस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन को बेहद ही महत्वपूर्ण बताया। पीएम मोदी ने व्हाइट हाउस में पहुंचने से पहले बड़ी संख्या में अमेरिकी भारतीय व्हाइट हाउस के सामने उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। तो प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात हुई है और उसके बाद ये स्टेटमेंट प्रधानमंत्री मोदी ने दिया कि भारत और अमेरिका के लिए ये दशक बेहद ही अहम है और साथ ही साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तारीफ भी की है प्रधानमंत्री मोदी ने। उन्होंने कहा है कि भारत और यूएस के रिश्तों के लिए आपका विजन प्रेरक है। उन्होंने ये भी कहा कि 2015-16 में विस्तार से आपके साथ बात करने का मौका मिला था। तो और मेरे सहयोगी अनूप गुप्ता जुड़ गए हैं। अनूप, जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात बेहद ही अहम, कौन कौन से मुद्दों पर बात हुई होगी? देखिए, अभी इंतजार करना होगा आधिकारिक रूप से कि क्या क्या मुद्दे रहे हैं इन दोनों नेताओं के बीच बातचीत का। लेकिन जिस तरीके से आपने तस्वीरों में देखा कि जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज दोनों नेताओं की दिखी, ये कहा जा सकता है कि एक गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी का जिक्र किया, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बताया कि किस तरह से भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर बाइडेन सोचते हैं, उसकी सराहना की। तो ये तमाम मसले, हालांकि आधिकारिक रूप से किन किन मसलों पर इन दोनों नेताओं की बातचीत हुई है, इस पर अभी इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरीके से ये मुलाकात है, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि गांधी का जिक्र करना और साफ तौर से इस दोनों नेताओं की बातचीत में जरूर आतंकवाद जैसे मुद्दों को लेकर भी बातचीत की गई होगी। और दोनों चूंकि लोकतांत्रिक देश है, तो ऐसे में लोकतंत्र को लेकर कैसे सुदृढ़ किया जाए, उसको लेकर भी इन दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई होगी। बिल्कुल अनूप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। आप देख सकते हैं जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी जब मिले तो बेहद ही गर्मजोशी के साथ मिले। और आप देखिए तस्वीरों में कि पहले जो बाइडेन ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक शाबाशी दी और उसके बाद एक ऑल द बेस्ट करके उन्होंने एक प्रतीकात्मक रूप से ये बेहद ही अहम मुलाकात और इसकी जो तस्वीरें हैं वो काफी कुछ बयां कर रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के उत्तराखंड में किसी दलित को मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जाने की इच्छा वाले बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने हरीश रावत को आड़े हाथों लिया। बलूनी ने न्यूज 18 से कहा कि हरीश रावत के पास जब दलित सीएम बनाने का मौका था तब वो खुद सीएम बनने के लिए धरने पर बैठ गए थे। वो दलितों के लिए सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं। रावत जी अंग्रेजी की वो किताब है जो देखने में पसंद आती है लेकिन समझ नहीं आती है। इनका यही हरीश रावत जी का पूरा कामकाज है। वो एक दलित मुख्यमंत्री की बात करते हैं लेकिन दलित को मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहते। ऐसे मौके उनके पास कई बार आए, वो मुख्यमंत्री रहे, वो दलितों के कल्याण के लिए बहुत सारे काम कर सकते थे लेकिन उन्होंने कभी किए नहीं। 2012 में तो वो अपने आप धरने पे बैठे हुए थे मुख्यमंत्री बनने के लिए। वह तो पूरी ताकत से वो दिल्ली में धरना डाले हुए थे। उस वक्त चाहते तो उनके पास प्रदेश के प्रमुख लोग थे दलित, उस वक्त उनके लिए बैठते तो हम कहते कि उनकी बात सच्ची है। लेकिन उनके खुद बनना चाहते हैं और दूसरों की बात करते हैं, यही उनका तरीका है, तुष्टीकरण करते हैं। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।
नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और क्रिप्टो करेंसी ज़ेपे पर और नेटवर्क 18 की स्पेशल सीरीज क्रिप्टो की समझ में आपका स्वागत है। इस सीरीज के जरिए हम आपको क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के सबसे लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले बात एक ऐसी क्रिप्टो की जिसने पिछले हफ्ते तहलका मचा दिया। शिबा INU कॉइन, एक मेमे बेस्ड क्रिप्टो करेंसी टोकन जो कॉइनबेस के प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के साथ रॉकेट जैसा चल पड़ा। कॉइनबेस पर आते ही शिबा INU की वैल्यू में 35% का उछाल दिखा। यूजर्स coinbase.com और कॉइनबेस के मोबाइल ऐप पर शिबा INU कॉइन ट्रेड कर सकते हैं। अब डिबेट इस बात की है कि ये तेजी कॉइनबेस पर बढ़ती डिमांड का असर था या फिर एलन मस्क के ट्वीट का जादू। वैसे इस बार मस्क ने शिबा INU कॉइन पर कुछ नहीं लिखा, उन्होंने तो बस अपने नए पपी फ्लोकी की तस्वीर ट्वीट की थी और कहा फ्लोकी हैज अराइव्ड। उसके बाद क्या था, शिबा INU कॉइन की ट्रेंडिंग वॉल्यूम 1101% की बढ़ोतरी दिखी और प्राइस 40% भाग गया। आपने सही पकड़ा, इसमें कोई रैशनैलिटी नहीं है, बस इत्तेफाक से फ्लोकी की ब्रीड शिबा INU है। हैकरों द्वारा अपने क्रिप्टो वॉलेट को खाली करने से कॉइनबेस कस्टमर नाराज कॉइनबेस अकाउंट को हैक कर लिया गया और फिर डार्क वेब पर $100 और $150 के बीच इसे बेच दिया गया। कॉइनबेस दुनिया में सबसे बड़े और सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त डिजिटल एसेट एक्सचेंज में से एक है और कंपनी नेस्डैक पर लिस्टेड है। CNBC के अनुसार कई कस्टमर कॉइनबेस से उतने ही नाराज हैं जितने वो इस अटैक से हैं। कॉइनबेस का कस्टमर सर्विस कम्युनिकेशन मुख्य रूप से ईमेल के जरिए से होता है। कई कस्टमर्स का कहना है कि वो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। वहीं यूनाइटेड किंगडम में अब पेपल पर बिटकॉइन ट्रेडिंग सर्विस पूरी तरह से अवेलेबल है। इस ग्लोबल पेमेंट दिग्गज ने पिछले महीने इस सर्विस को शुरू किया था और अब यूके के सभी कस्टमर अपने पेपल अकाउंट के जरिए क्रिप्टो करेंसी को बाय, होल्ड और सेल कर सकते हैं। पेपल के कस्टमर फिलहाल 4 मेजर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन यानी BTC, इथेरियम यानी ETH और लिटकॉइन यानी LTC और बिटकॉइन कैश यानी BCH को ट्रेड कर सकते हैं। क्रिप्टो के ट्रेड करने के लिए सिर्फ उन्हीं कस्टमर को इजाजत है जिनकी आइडेंटिटी वेरीफाई कर ली गई है। US के बाद यूके दूसरा देश है जहां पेपल क्रिप्टो सेवा दे रहा है। बिटकॉइन के क्रिएटर सतोशी नाकामोटो के सम्मान में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट के ग्राफिसॉफ्ट पार्क में एक ब्रॉन्ज स्टैचू का अनावरण हुआ। सतोशी नाकामोटो की उम्र, जेंडर, हाइट, वेट कोई नहीं जानता, तो उनकी अनजान छवि की प्रतिमा बनाना काफी मुश्किल रहा। इसलिए स्कल्पटर गैरगिली रेका और तैमस गिली ने VR और सतोशी की आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए मिरर्ड फेस डिजाइन के आधार पर इसे बनाया है, ताकि आप जब स्टैचू को देखें तो आपको ये ध्यान में रहे कि आप भी बिटकॉइन में एक अहम भूमिका निभाते हैं जितने दूसरे लोग और सतोशी ने निभाई। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशाल सारस्वत। विशाल जी, आप ये बताइए कि शिबा INU को डोजी कॉइन किलर क्यों कहते हैं? डॉजकॉइन और शिबा इनू दोनों व्हाट वी कॉल जोक करेंसीज हैं, मीम करेंसीज हैं, मीम और मीम कॉइन बोल सकते हैं। तो ये डॉजकॉइन जब शुरू हुआ था तो डॉजकॉइन खुद एक जोक के हिसाब से शुरू हुआ जो बहुत वायरल हो गया और इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, डॉजकॉइन की कोई वैल्यू नहीं थी। पर अब क्योंकि वो जोक वायरल हो गया तो इसकी वैल्यू बढ़ गई, लोग डॉजकॉइन के बारे में जानने लगे, लोग मीम करेंसीज के बारे में जानने लगे, मीम कॉइन्स के बारे में जानने लगे। एंड इस डॉजकॉइन की पॉपुलैरिटी को शिबा इनू ने कैप्चर किया। डॉजकॉइन का जो मैस्कट है वो एक कुत्ता है जो जापान के शिबा इनू कुत्ते जो ब्रीड होती है उसका पिक्चर है। इसका जो निकनेम हम बता रहे हैं डॉजकॉइन किलर, ये इसके प्रोमोटर लोगों ने इसको कहना शुरू किया, ये नहीं कि ये लोगों ने कहना शुरू किया है, इसका मार्केटिंग कैंपेन ही शुरू हुआ कि इट्स अ डॉजकॉइन किलर। पर राइट अभी तक तो शिबा इनू ने डॉजकॉइन को कहीं से भी क्रॉस नहीं किया है, कहीं से भी किल नहीं किया है, बट अब उन दोनों की ही वैल्यू ऑलमोस्ट हाफ हो भी गई है फिर से, एंड दे आर स्ट्रगलिंग and they can become a complete zero at some point. क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों में फिलहाल इतना ही। अगली बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेपे and News 18 Network present
क्रिप्टो की समझ।